हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम अगेन। और जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन क्या है, कैसे निकालने वो हमने किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज समझेंगे किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की रेंज क्या होगी। बच्चों, डोमेन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन, तो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको डोमेन नहीं पता होगी किसी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, हम रेंज नहीं निकाल सकते। चलिए, तो आज हम करेंगे रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। बच्चों, तो कैसे हम किसी फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। चलिए, कुछ स्टेप्स आपके रहेंगे यहाँ पर। पहले स्टेप समझ ले क्या रहेंगे। हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम y के साथ लेके चलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म में। उसके बाद जैसे हमने डोमेन फाइंड की थी वैसे ही y के लिए फाइंड करेंगे ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ y की वो सभी रियल वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, रियल रहेगा, नॉट डिफाइन ना हो। और उसके बाद जो फाइनल हमने रेंज लिखनी है बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि एक फॉर्मूला बताया ऐसे रेंज निकल जाएगी, नहीं, हर सब में अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, राइट, जब हम फाइनल रेंज लिखेंगे, राइट फाइनल रेंज ऑफ फंक्शन बाय लुकिंग इनिशियल फंक्शन डोमेन। जो हमारा इनिशियल फंक्शन दिया उसकी डोमेन क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी फाइनल रेंज को लिखेंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझेंगे रेंज क्या है किसी फंक्शन की। तो बच्चों, पहले हम बात करते कोई भी लीनियर फंक्शन दिया हो। वैसे हम बात कर चुके, वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जब हमने फंक्शन के टाइप्स किए थे, तो उस पर हमने रेंज डोमेन की बात की। चलिए, फिर कोई भी लीनियर फंक्शन आपको दिया जाए, कोई भी लीनियर फंक्शन आपका हो, तो बच्चों इसकी जो रेंज और डोमेन रहेगी, इस फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर रहेगी और रेंज भी इसकी रियल नंबर रहेगी। यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, अगर बच्चों यही आपका लीनियर फंक्शन आपका रैशनल फॉर्म में दिया हो, मीन्स आपके पास इस प्रकार से दिया हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2, मैंने ये लिया, लीनियर है ये जो आपका डिनोमिनेटर लीनियर फंक्शन है, तो लेकिन 1 अपॉन में रैशनल है। जब मैंने डोमेन की बात की थी तो क्या बात की, जब भी रैशनल आपका दिया हो फंक्शन, तो जो आपका डिनोमिनेटर वो इक्वल टू 0 के नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या थी बच्चों, इसकी डोमेन हमारे पास ये आई थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। -2 को छोड़कर सभी रियल नंबर को ये जो फंक्शन है एक्सेप्ट करेगा। तो अगर -2 यहां पुट करूंगा, इस पर 0 हो जाएगा और 1/0 आपका रहेगा नॉट डिफाइंड। चलिए, हम डोमेन की बात कर चुके, हम रेंज की बात करेंगे। तो जब रेंज निकालने, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या है, ये दिया है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ y। तो हम ये लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, x को y के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 2y इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, ऐसे x की वैल्यू निकालनी, x को एक्सप्रेस करना y के टर्म में। तो मैं क्या करूंगा, xy इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन y। अब हमने एक्सप्रेस कर दिया है किसको, x को y के टर्म में हम कर चुके। अब ये रैशनल आपको बन चुका, जैसे हम डोमेन में करते हैं वैसे भी यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यही ध्यान हमने रखना है। तो जो y आपका रहेगा नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और बाकी से भी रियल वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर और क्या रहेगा, 0 को छोड़कर। तो y किसकी वैल्यू लेगा, कौन कौन से वैल्यू लेगा, सभी रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 0 को छोड़ो, क्योंकि 0 जब यहाँ पुट करोगे तो 1/0
नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी फंक्शन की बच्चों? फिर बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज क्या रहेगी बच्चों हमारे पास? इसकी रेंज बन जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर आपके रहेंगे। तो ये हमारी इस फंक्शन की आपकी रेंज रहेगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया हो फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक हो, उसकी रेंज डोमेन क्या रहेगी उस पर बात कर लेते हैं। एक फंक्शन हमें अब दिया गया है x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये भी रैशनल फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या रहेगी हम वैसे बात पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो सभी रियल नंबर को, रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। इसकी जो रहेगी वो डोमेन इसकी रहेगी रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्सप्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। इसको इस प्रकार लिखें, y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व कैसे करना है इसको देखिए बच्चों। अब यहाँ पर इसकी रियल वैल्यू y की, अभी यहाँ पर y हमारा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x रहेगा, तो x की रियल वैल्यू क्या क्या होंगी यहाँ पर, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से निकाल लेते, a हमारे पास यहाँ से रहेगा y, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2y। चलिए क्या बनेगा, b स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर -4a और ये c इक्वल टू 0 के। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये आपको हो जाएगा 8y स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, देखिए 1 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 8y स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इनइक्वालिटी है जो दोनों साइड से माइनस को एलिमिनेट करूंगा तो क्या होगा, 8y स्क्वेयर लेस देन, अब साइन देखिए चेंज हो जाएगा 1, तो यहाँ से y स्क्वेयर क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/8, और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं कर देता हूँ तो क्या रहेगा, y लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। 8 का क्या हो जाएगा 2√2, और जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आपकी रहेंगी। चलिए अब हमें चेक करना है इस फंक्शन को, इसकी रेंज हमने फाइनल रेंज कैसे लिखनी होती है। अब ये -∞, ये +∞, ये -1/2√2 और ये पॉजिटिव, इस प्रकार से हम सब इंटरवल बनाएंगे। अब रेंज इस फंक्शन की क्या है कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से कोई वैल्यू इनके बीच की पुट करेंगे, इनके बीच की वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। एक इनके बीच में से लेंगे वैल्यू, वो चेक करेंगे, और एक यहां से चेक करेंगे। अब हमने जो फाइनल रेंज लिखने कैसे लिखेंगे, जो हमारा इनिशियल फंक्शन क्या दिया गया, देखिए रेंज क्या है, जो आउटपुट हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंज। यहां पर फंक्शन की जो वैल्यू मैक्स की पुट करेंगे, रियल वैल्यू, तो वो क्या क्या आउटपुट देगा, हमारे पास रेंज रही। देखिए जब इस फंक्शन को आप देखते हैं तो क्या होगा, यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां पर क्या रहेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या रहेगी, फिर हमारे पास मैंने बात की डिनोमिनेटर की, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है, तो बस इसकी रेंज रहेगी, रेंज ऑफ फंक्शन वो आपकी रहेगी क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, -1/2√2 to 1/2√2। तो ये हमारे इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन और लेके चलते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x - 1
x प्लस 1। अब ये फंक्शन हमने लिया यहाँ पर हमारे पास। अब इस फंक्शन को चेक करेंगे, इसकी रेंज क्या रहेगी, डोमेन तो आप चेक कर चुके। डोमेन इसकी जो रहेगी बच्चों क्या रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन वो रहेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। -1 और 1 को छोड़कर सब इसकी डोमेन रहेगी। चलिए अब लेट जो हमारे स्टेप्स वाइज करेंगे इसको, y इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी लगा दो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे भी, ये फंक्शन ऐसे भी आपको मिल सकता है और ये ऐसे भी। तो इस टाइप का जो फंक्शन आपका रहेगा कोई भी दिया जाए, क्वाड्रेटिक है और माइनस है, तो इस प्रकार सोल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक साइड ले आए सभी को, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब भी क्वाड्रेटिक आपके पास बन जाए तो आपने क्या करना है, जो अपने 10th क्लास में किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे इसके सॉल्यूशन यानी कि इसकी रेंज हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या रहेगी, इसकी रियल वैल्यू y की क्या क्या रहेंगे वो निकालेंगे। चलिए तो क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो रियल वैल्यू आएंगे कब आएंगे, जब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 4, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कब क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसकी रियल वैल्यू देगा ये हमें। चलिए अब b हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर x की टर्म नहीं दी गई है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं a, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, x का b होगा, b अब यहाँ पर 0 रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे बी स्क्वायर और b हमारे पास रहेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस 4a और c हमारे पास ये रहेगा पूरा, ये c हमारा होगा, ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस 4y स्क्वायर, जब अंडर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4y स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 4y, तो यहाँ पर रहेगा y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 रहेगा। चलिए अब हमने y की ऑल पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर ली है, क्या रहेंगी, y जो रहेगा इक्वल टू -1 और इससे ग्रेटर रहेगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 और -1 यहाँ पर रहेगा आपका इसके इक्वल। चलिए अब रेंज, इसकी फाइनल रेंज कैसे लिखनी है, बाय लुकिंग द इनिशियल फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर लेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी -1 यहाँ पर 0 और ये आपका पॉजिटिव। कैसे चेक करना, जब फाइनल आप रेंज लिखें ध्यान रखें कैसे लिखनी है। आपने क्या चेक करना, जो आपके पास ये फंक्शन आपका दिया गया है, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 आपको दी गई है। तो जो आपके इंटरवल बनते हैं सब इंटरवल, एक एक वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, बीच की वैल्यू लेंगे। मैंने यहाँ से इनके बीच की वैल्यू -2 लिया, अगर मैं -2 यहाँ पुट करता हूँ तो -8 हो जाएगा, यहाँ -2 पुट किया तो -1 आएगा, तो प्लस की वैल्यू हमें देगा, तो ये क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर हम यहाँ से एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 पुट कर लीजिए माइनस का, तो क्या रहेगा, ये माइनस आएगा, यहाँ से आपका प्लस आएगा, तो ये माइनस की देगा वैल्यू। और एक यहाँ से मैंने 1 यहाँ से पुट किया, इसमें 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 4 रहेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी देगा। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो इसकी रेंज क्या बनेगी फंक्शन की, तो रेंज जो रहेगी इसकी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, अब देखिए ये रहेगा हमेशा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, और क्योंकि यहाँ पर इक्वल है तो हम यहाँ पर लेंगे -1, ये क्लोज रहेगा और ये आपका ओपन इंटरवल है। अब यूनियन, क्योंकि दो आपके यहाँ पर रेंज रहेंगे, एक ये रेंज लेंगे, एक ये लेंगे, ये हमारी नहीं है, इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगी फिर, अब ये 0 के इक्वल भी है, यहाँ पर दिया गया है, तो क्या रहेगा, ये भी आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका हमेशा ओपन रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक दिया है और रेशनल फॉर्म में है, तो उसकी रेंज और डोमेन आपने इस प्रकार से फाइंड करनी। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं। चलिए अब देखिए कुछ हम स्क्वायर रूट फंक्शन लेके चलते हैं और उनकी रेंज डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब डोमेन की बात हमने पहले की थी वीडियो में,
उन्हीं फंक्शन को चेक कर लेते हैं। हमने फंक्शन यहां पर लिया एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हमने डोमेन निकाल ली थी। एक फंक्शन हम ये लेके चलेंगे, अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो हम चेक करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा वही हमने चेक करना। पहले इसकी चेक कर लें। इसके डोमेन की बात हम अगर करें तो इसकी डोमेन बच्चों क्या थी, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या थी, इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड 3, ये इसकी डोमेन थी, हम पहले निकाल चुके। रेंज की बात करें तो क्या करना, पहले लेट y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड कर दे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x को उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको उधर लेके जाएंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास फिर फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए वाई स्क्वायर इधर आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखें, और यहाँ पर आपका हमने किसको क्या करना था, हमने एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म ऑफ y, तो ये आपका हो चुका है x इन टर्म ऑफ y। अब जैसे डोमेन में करते वही करना है, सारी पॉसिबल वैल्यू y की निकाल लेंगे, रियल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ भी वही रहेगा, जब मैं इसको लूंगा तो क्या रहेगा, जब रूट में आपका फंक्शन हो, रूट में नेगेटिव वैल्यू है, मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के रहेगा। यहां से फैक्टराइज करोगे इसको, 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई, ये हो जाएगा। यहां से अगर मैं y की बात करूं तो y बिलोंग्स टू -3 एंड 3, लेकिन ये रेंज नहीं है बच्चों, ध्यान रखें। हमने ऑल पॉसिबल वैल्यू निकाल ली है, क्या क्या रहेंगी, लेकिन ये ध्यान रखना हमने जब रेंज इसकी हम लिखेंगे कैसे लिखनी है, तो रेंज का लास्ट स्टेप आपने ध्यान रखना, लास्ट स्टेप में कैसे हमने करना है, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर -3 और 3 है, तो वही आपने फिर करना जो आपके सब इंटरवल बन चुके हैं, ये 3 इंटरवल। यहां से कोई वैल्यू यहां पुट कर देखिए, अगर हमें पॉजिटिव चाहिए, यहां पर पॉजिटिव अगर आपका होता है, यहां पर ये साइन आपका इस प्रकार होता, फिर हम नेगेटिव वैल्यूज को लेके चलते। अब हमें पॉजिटिव वैल्यूज की चाहिए, क्योंकि हमारा जो इनिशियल फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, और इसमें ये हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। चेक कर लेते एक बार, अगर मैं यहां से कोई वैल्यू लेता हूं, मैंने -4 यहां पुट किया, ये प्लस हो जाएगा 7, तो नेगेटिव आएगी यहां से, तो ये हमारी रेंज में नहीं होगा। फिर हम इसमें से कोई पुट करें, मैंने इनके बीच में से 0 पुट किया, क्योंकि 0 के बीच में लाई करता है, तो 0 पुट करेंगे, 3 पॉजिटिव आएगी, और एक आपने चेक करनी है इनके बीच में से भी, यहां पर 3 के बाद 4 आता है, 4 पुट कीजिए, 3 - 4 -1 रहेगा, 3 + 4 7, -1 -7 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस की आएगी, तो ये भी हमारी रेंज नहीं होगी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, अब रेंज ऑफ फंक्शन तो क्या रहेगी बच्चों, अब क्योंकि हमारी रेंज क्या रहेगी, कहां से कहां तक हमें इसको लेके चलना है, अब नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा हमें, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 to 3, तो ये इसकी रेंज हमारे पास रहेगी। और यहां भी आप चेक कर सकते हैं, एक इंटरवल आप ले लीजिए के बीच में 0 को ले लीजिए, यहां से चेक करें, इसको भी चेक कर लीजिए, अगर मैं इनके बीच में से पुट करता हूं, -1 पुट करूं, यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या आपका आंसर रहेगा, तो वो आपकी रेंज इसकी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपने इस फंक्शन की रेंज निकालनी। चलिए अब बात करते हैं इस फंक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, इसकी रेंज और डोमेन। इसकी डोमेन भी थोड़ी अलग रहेगी बच्चों, ध्यान रखें। चलिए डोमेन भी इसके निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कोई भी आपका फंक्शन हो सकता है ऐसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। पहले हम इसके डोमेन भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या रहेगी। तो यहां पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स -3 एक्स + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या क्या वैल्यू ये लेगा, वही बात यहां पर रहेगी। फिर अब यहां से मैं लूंगा x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपके पास रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। चलिए अब डोमेन क्या होगी बच्चों, वही फिर आपने इसी प्रकार से चेक करें डोमेन को भी।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -3 और ये +3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी इनमें से पुट करें, क्या रहेगी देखिए। अब जब मैं यहाँ से पुट करता हूँ, इसमें से इनके बीच में से -4 मैंने यहाँ पुट किया, -7 हो जाएगा और ये आपका रहेगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैंने यहाँ से पुट करूँ, मैंने यहाँ से 0 पुट किया, इनके बीच में से ये -3 रहेगा, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस रहेगा। फिर मैंने इस इंटरवल की बात करता हूँ, यहाँ पर 3 to इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पर 4 पुट किया, 4 - 3 1, 4 + 3 7, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डोमेन क्या बन गई इस फंक्शन की। अब देखिए क्या रहेगी बच्चों हमारे पास डोमेन इसकी। अब ये रहेगी हमारे पास -इन्फिनिटी टू और ये हमारे पास रहेगा क्लोज, यूनियन ही आपका यहाँ पर रहेगा। फिर इसको लेंगे, अब ये आपका क्लोज रहेगा 3 to इन्फिनिटी और ये ओपन। तो इसके डोमेन बच्चों से हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन डोमेन आपकी इसकी ये रहेगी। ध्यान रखें, दोनों फंक्शन दिखने में आपको लगता है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये इसकी डोमेन रहेगी। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए वही आपका रहेगा, लेट y = (√x² - y। तो क्या रहेगा, वही करना, स्क्वायर रूट अब हटाना, रिमूव करना, तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे इसको और, तो क्या रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये 9 है, ये आपका रहेगा 9। चलिए अब इसको करें तो क्या रहेगा, 9 को उधर लेके आएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है लेट किया हमने। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, क्या स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, y² = (x² - 9)। हमने क्या करना है, x को y की टर्म में करना है, 9 को उधर लेके आएंगे तो आपको हो जाएगा (x² = (y² + 9)। तो यहाँ से x = (y² + 9)। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्योंकि ये जो आपका स्क्वायर रूट है फिर वही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और जो फंक्शन हमारे पास दिया x वो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो क्या रहेगा, अब इसको अगर मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, (y² + 9) क्या रहेगा, > 0। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तो इसकी हम क्या लेंगे, फिर रेंज क्या लेंगे इसकी। अब इनिशियल फंक्शन हमारे पास क्या दिया देखिए, अब हमने y की पॉसिबल वैल्यू निकालने, क्या रहेंगी, सारी की सारी क्या रहेंगी, हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर सभी रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है, सभी रियल नंबर, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आप इसमें कोई वैल्यू पुट कीजिए रियल, तो ये आपका क्या रहेगा, आपको हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। लेकिन हमारी डोमेन क्या थी इस फंक्शन की, हमारा इनिशियल फंक्शन क्या था, उसके बाद ही हम फाइनल रेंज की बात करेंगे। तो उसकी रेंज क्या रहेगी, क्योंकि अब यहाँ तुम कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते। मैंने -1 पुट किया, नो प्रॉब्लम, ये फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। लेकिन जो हमारे पास हमारा इनिशियल फंक्शन है वो हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा, ये ध्यान रखें। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, 0 to इन्फिनिटी, और 0 हो सकती है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज लेंगे, क्यों लेंगे, अगर मैंने यहाँ पर पुट किया +3 या -3, अगर 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, तो ये 0 हमें देगा। तो ये हमारी इसकी फंक्शन की रेंज हो जाएगी। बच्चों अगर यही फंक्शन आपको दिए हों, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, अगर आपके पास ये फंक्शन इस प्रकार दिया हो 9 - (x²), इस केस में हमने क्या करना है उसको समझ लेते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमें पता है 2 कंडीशन यहां पर रहेंगे। हम रैशनल नंबर की बात पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये 0 के केवल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज इसमें रहेगा। अब ये हम नहीं लेंगे, यहां पर इक्वल था ना। जब इस फंक्शन की हम बात करेंगे डोमेन की, तो डोमेन सिंपल सा समझ लीजिए, जब आपके पास रैशनल नंबर हो और स्क्वायर रूट में दिया हो, तो आपका ये जो इंटरवल था ये आपका ओपन, और ये भी आपका ओपन रहेगा। और ऐसे ही आपकी रहेगी रेंज। रेंज में सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, बाकी आपने वही करना है बिल्कुल एज इट इज। ओपन रहेगा क्योंकि
ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जो आपके पास रहेगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इक्वल जीरो के नहीं होगा, जीरो से ग्रेटर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये फंक्शन हम जो भी किया, अभी इसकी बात करूं एक्स स्क्वेयर माइनस 9, यहाँ भी बच्चों वही बात रहेगी, वही चीज़ यहाँ पर रहेगी। रेंज और डोमेन आपने इसी प्रकार से फाइंड करनी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस फंक्शन को लेके चलेंगे तो आप यहाँ पर लेके चलेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब? जब ये आपका रैशनल दिया हो। कब करना है ऐसा? जब आपको ये रैशनल फॉर्म में दिया हो। तो इस प्रकार से आपने रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। हम ऐसा है जिसकी रेंज आप चाहते हैं फाइंड करना, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको मेथड, आपको स्टेप बता दिया कैसे आपने रेंज डोमेन फाइंड करनी है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।